परसेप्शन के बारे में बात करते हैं। ये भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट का एक पार्ट है। परसेप्शन, लॉजिकल फैलेसीज और बायसेस। परसेप्शन मतलब हम दुनिया जैसी है वैसा उसे नहीं देखते, हम हमारी इंद्रियों से उसे महसूस करते हैं। 5 इंद्रियां हैं: आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो हमारी दुनिया के बारे में सारी जानकारी हमें जो मिलती है वो इंद्रियों के द्वारा मिलती है। तो दुनिया जैसी है वैसी ही हम उसे नहीं देखते, हम हमारी इंद्रियों के हिसाब से उसे देखते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियों में खामी हो सकती है। आपकी इंद्रियां मुझसे ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। मेरी आँख ख़राब है, अगर मैं चश्मे निकाल के देखूँगा तो ढंग से नहीं दिखाई देगा। किसी की आँख ज़्यादा शार्प है, कोई कलर ब्लाइंड है, रंग अंधता होती है, तो उसको कुछ दिखता नहीं है। कुछ चीज़ों में उसको कलर में पहचानने में दिक्कतें होती है। तुलसीदास जी ने सर्परज्जु दोष बताया जब रस्सी को सांप मान लिया था, रियलिटी कुछ और थी। तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारी इंद्रियां हमें भटका सकती हैं। इंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है वो वास्तव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ये गलतियां हम भी कर सकते हैं परसेप्शन की, और दूसरे भी कर सकते हैं। तो उसके सामने चौकन्ना रहना ज़रूरी है। और हमारा परसेप्शन इस पे भी मदार रखता है कि हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है, हमारा बैकग्राउंड क्या रहा है, हमारे दिलचस्पी के विषय क्या है, किस चीज़ों में हमें रास आता है, हमारी इंटरेस्ट क्या है, हमारी एटीट्यूड, हमारी वृत्तियाँ पहले से जो बनी हुई है वो कैसी हैं, अभिगम कैसा है। इन चीज़ों से भी हम नई इन्फॉर्मेशन को परसीव करते हैं, और ये परसेप्शन में गलतियाँ हो सकती हैं। और लोग भी करते हैं, हम भी ये करते हैं। तो हमें हमारी ये परसेप्शन की गलतियों के प्रति चौकन्ना रहना है, उसको सुधारना है, और करे तो उनको भी चौकन्ना करना है। औरों को सुधारना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एटलीस्ट हमारे लिए तो हम कोशिश कर सकते हैं। तो सिलेक्टिव परसेप्शन हो गया कि हम कुछ ही चीज़ें देखते हैं, जो हो रहा है उसमें से जो हमको देखना है वही हम उसमें से देख रहे हैं, बाकी चीज़ें हम नज़रअंदाज कर रहे हैं या उसी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, एटीट्यूड से सुसंगत नहीं है। तो हमारा परसेप्शन सिलेक्टिव है, हम पिक एंड चूज़ करते हैं। सारे तथ्य हम नहीं पकड़ते, एक ही तथ्य पकड़ते हैं, दूसरा तथ्य हम नज़रअंदाज करते हैं या देखते ही नहीं, या पता नहीं हमारे ध्यान में नहीं आता। तो हमारी पहली जो बिलीफ है उसी को रीइंफोर्स करने वाली बिलीफ को ही हम एक्सेप्ट करते हैं। नया ज्ञान हम नहीं स्वीकारते, इसको कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। कन्फर्मेशन बायस में हमारा कुछ मन में कुछ फिट बैठा हुआ है, तो नई जो भी जानकारी आएगी उसमें से जो जानकारी हमारी पुरानी बिलीफ को मजबूत करेगी उसी को हम स्वीकारेंगे, और अगर हमारी जो मान्यता है उससे कुछ विपरीत जानकारी मिलेगी तो हम उसको फेंक देंगे, नज़रअंदाज करेंगे, सुनेंगे ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, या हुआ ही नहीं ऐसा कहेंगे, स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो ऐसी फैलेसीज, बायसेस के हम शिकार हैं, और लोग भी शिकार हैं। सिलेक्टिव परसेप्शन है, कन्फर्मेशन बायस है, हेलो इफ़ेक्ट है, जब हम एक आदमी को देखते ही उसके बारे में पहली एक इम्प्रेशन बना लेते हैं और फिर उसी के आधार पे हम चलते रहते हैं, और उसकी एक ही इम्प्रेशन के ऊपर से हम डिसाइड कर लेते हैं कि बाकी सब चीज़ों में भी एक अच्छी इम्प्रेशन बन गई तो सब चीज़ में वो अच्छा है। एक समहाउ उसकी पहली इम्प्रेशन बुरी हमारे पे पड़ गई तो हम बुरा ही मानते हैं उसको। ऐसा सच नहीं होता। वो आदमी की हेलो इफ़ेक्ट सही नहीं है। एक बार देखने से फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होती है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि लोगों पे हम गलत इम्प्रेशन ना छोड़े। लेकिन हमें ये याद रखना है कि लोग ने हमारे पे जो पहली इम्प्रेशन बनाई है उसी के आधार पे उसको जज नहीं करना है, ओपन रहना है। हो सकता है कि हमारी फ़र्स्ट इम्प्रेशन उनके बारे में गलत भी हो, तो ये अपने आप को कंप्लीट हमेशा ओपन रखना है इन चीज़ों के बारे में। हम स्टीरियोटाइपिंग करते हैं, जनरलाइज करते हैं। गुजराती ऐसे होते हैं, हिंदी बोलने वाले ऐसे होते हैं, महाराष्ट्रियंस वैसे होते हैं, औरतें ऐसी होती है, मर्द ऐसे होते हैं। तो एक किस्म का एक स्टीरियोटाइप हो गया। हर औरत में फ़र्क होगा, लेकिन हमने हर औरतों के बारे में ऐसा मान लिया, एक स्टीरियोटाइप बना लिया औरतों के बारे में, औरत जाति के बारे में जनरलाइजेशन कर दिया, तो फिर हर औरत ऐसी ही है, ये हमने स्टेटमेंट दे दिया। और हम मान नहीं सकते कि स्टीरियोटाइप से अलग भी कोई स्पेसिमेन नमूना मिल सकता है हमको, मर्दों में, औरतों में। तो एवरीबडी डजंट कन्फर्म टू टाइप, लोगों में फ़र्क हो सकता है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो हेलो इफ़ेक्ट है, सिलेक्टिव परसेप्शन है, कन्फर्मेशन बायस है, उसके बाद है एट्रीब्यूशन की एरर्स। जब कोई दूसरा के बिहेवियर हम जज करते हैं
तब हम ज़्यादा इंटरनल चीज़ों पे ध्यान देते हैं, ना कि एक्सटर्नल। अगर उसने गलती की तो वो बुरा था इसलिए उस गलती हुई, ऐसा हम कहते हैं। तो हम ऐसे मामलों में दूसरों को जज करने के मामले में उसके बाहर के, उसके हाथ में जो संजोग नहीं है उसको नहीं देखते, उसकी गलतियाँ या उसका वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। और हमारे केस में आती है तब हम सेल्फ सर्विंग बायस का शिकार होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सक्सेसफुल हुआ तो मेरी आंतरिक शक्तियों की वजह से हुआ, लेकिन मैं अगर विफल रहा तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं, वो एक्सटर्नल बाह्य वातावरण, संजोगों, संयोगों, परिस्थितियों के कारण हुआ। तो ये मापदंड हम अलग अलग अपनाते हैं दूसरों के बारे में, अपने के बारे में एट्रीब्यूशन, किस वजह से कोई चीज़ होती है। दूसरे के बारे में हम ज़्यादा मानते हैं कि इंटरनल है, एक्सटर्नल फैक्टर को हम नहीं मानते, उसने जो भी किया उसके लिए वही जिम्मेदार है। अब हम जब करते हैं तो अच्छा किया तो हम जिम्मेदार, बुरा किया तो हम जिम्मेदार नहीं, परिस्थितियाँ जिम्मेदार। तो ये सेल्फ सर्विंग बायस, फंडामेंटल एरर ऑफ एट्रीब्यूशन टाइप के परसेप्शन के एरर हुए। हमने स्टीरियोटाइप्स की बात की, हमने सिलेक्टिव परसेप्शन की बात की, हमने हेलो इफ़ेक्ट की बात की, हमने सेल्फ सर्विंग बायस की बात की। प्रोजेक्शन करते हैं हम, औरों को भी हम अपने जैसा मान लेते हैं। मैं प्रामाणिक हूँ तो मुझे सब प्रामाणिक लगते हैं, मैं बेईमान हूँ तो मुझे सब बेईमान लगते हैं। मैं नहीं मान सकता कि लोग मुझसे अलग होंगे, लेकिन ये होता है। लोग, ह्यूमन बीइंग्स में काफ़ी समानताएं हैं और काफ़ी असमानताएं भी हैं, तो सब मेरे जैसे हैं ऐसा मान लेना गलत है, ये स्वीकारना पड़ेगा। जो मुझे मोटिवेट करेगा वह दूसरे को भी मोटिवेट करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये सारे परसेप्शन के एरर्स हम कमिट करते हैं। इसके साथ साथ हम, इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक है लॉजिकल फैलेसीज, तर्क की गलतियाँ, क्षतियाँ, जो तार्किक थिंकिंग में हम करते हैं। लॉजिकल नहीं है, तार्किक नहीं है, फिर भी हम ये गलतियाँ या क्षतियाँ करते हैं, खामियाँ करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग में हमारी गलतियाँ हैं जिनको लॉजिकल फैलेसीज बोला जाता है। ऐसे ही बायसेस होते हैं, पक्षपात या पूर्वाग्रह या पूर्वग्रह, किसी के प्रति फेवरेबल रुख या रुझान होना या अनफेवरेबल होना। तो ये सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, लॉजिकल थिंकिंग के इश्यूज़ हैं। और फैलेसीज़ और बायस के ऊपर आप इंटरनेट पे ज़्यादा भी सर्च कर सकते हो। कुछ उसमें से कुछ की मैं यहाँ पे बात करूँगा। एक है फैलेसी है एड होमिनम, मतलब पर्सनल अटैक। हम और आप दलील कर रहे हैं और आप मेरी दलील का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप मुझ पे कीचड़ उछालना चालू कर दोगे, मैं बुरा आदमी हूँ, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था। जो मुद्दे की बात हो रही है उस पर आप बात नहीं करोगे, क्योंकि उसके सामने आपका जवाब नहीं है। तो आप मेरे कैरेक्टर पे कीचड़ उछालना चालू करोगे, पर्सनल अटैक करोगे मुझे डिस्क्रेडिट करने के लिए। मेरे लॉजिक को आप जुठला नहीं सकते, तो मैं गलत हूँ, मैं बुरा हूँ ऐसा साबित करके कोशिश करोगे इनडायरेक्टली मेरे लॉजिक। तो मैं बुरा हूँ तो मेरी कोई बात सही हो ही नहीं सकती। पॉलिटिकल पार्टियाँ ये हमेशा करती रहती हैं। तो ये सही नहीं है, लॉजिकल नहीं है, लेकिन ये लोग करते हैं और लोग सुनते हैं और मान भी लेते हैं। तू कॉक, यू टू, ये सब लैटिन टर्म्स है, आप भी जैसा। मैंने कहा कि किसी को कहा कि भाई इन्होंने ये चीज़ गलत की, तो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे कि हाँ मैंने गलती की, नहीं की, या क्या है क्या नहीं। वो कहेंगे आपने भी तो वो गलती की थी। अरे भाई, मैंने गलती की होगी नहीं की होगी वो मुद्दा थोड़ी है। मुद्दा हम अभी आपकी गलती की बात कर रहे हैं, उस पर आप बात नहीं करोगे, आप मेरी गलती पकड़ोगे। तो अगेन पॉलिटिकल पार्टी में आप देखोगे, आपने ये किया तो बोलेगे पहले आपने भी तो ये किया था, बस इसी पे तू मैं चलती रहेगी। जो मुद्दा है उस पर डिस्कशन नहीं होगा। तो ये भी लॉजिकल फैलेसी है, लोग उससे प्रभावित भी हो जाते हैं सुन के। तो हमको इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होना है, ये फैलेसी से के सामने चौकन्ना रहना है। कोई जानबूझ के हमको गुमराह कर रहा है ऐसी बातें करके। फिर पोस्ट हॉक अर्गो प्रॉप्टर हॉक, मतलब आफ्टर दिस बिकॉज ऑफ दिस, इसके बाद हुआ मतलब इसकी वजह से हुआ। कार्य कारण संबंध, हम देखते हैं कि कारण के बाद असर होता है। मैं दीवार से सर टकराता हूँ और दर्द होता है, तो सर टकराना वजह है और दर्द होना असर है। और असर हमेशा वजह के बाद होती है, कारण के बाद ही असर दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ दिखी तो हमेशा पहली चीज़ कारण थी, वजह थी, और दूसरी चीज़ उसका असर थी। कभी कभी ये रैंडम भी होता है।
गुजराती में एक कहावत है, कागनू बैसवू ने डाढ़नू पड़वू। कौवा बैठा और पेड़ गिर गया, तो कौवे के बैठने से पेड़ नहीं गिरा, वो पेड़ ऐसा ही गिरने वाला था। संयोगावश आकस्मिक ही वो कौवा बैठा और ये हुआ। तो कभी कभी एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ हुई, वो कोरिलेशन है, कनेक्टेड है, लेकिन कॉज्ड नहीं है। एक के बाद दूसरा होना खाली एक सीक्वेंस रही, पहली के कारण दूसरी नहीं हुई। हमेशा ऐसा नहीं होता, एक के बाद दूसरा होता है तब कई बार पहली चीज़ कारण है, दूसरी चीज़ असर है, ऐसा भी है। लेकिन कई बार ऐसी भी है कि दो खाली एक के बाद दूसरी हुई है, पहली चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ नहीं हुई है। लेकिन हम जनरली मान लेते हैं कि इसमें कुछ कार्य कारण का संबंध है, पहली चीज़ की वजह से ही दूसरी चीज़ हुई है। तो ये एक गलती करते हैं हम। कन्फर्मेशन बायस की हमने बात की, जब हम हमारी मान्यता को मजबूती दे ऐसी ही नई चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरी नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। कौन कहता है उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं रादर देन क्या कहता है। मैं सिगरेट पीता हूँ और आपको सलाह देता हूँ कि मत पियो, तो आप मेरी बात नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, पहले आप सुधरो फिर मुझे सुधारो। क्यों? मेरी बात गलत है। चाहे पीने वाला बोले या ना पीने वाला बोले, रियलिटी तो वही है कि सिगरेट पीना बुरा है। अब मैं पीऊँ ना पीऊँ उससे क्या लेना देना है। लेकिन अगर नॉन स्मोकर कहेगा तो ही आप सुनोगे, स्मोकर कहेगा तो आप नहीं मानोगे। ये लॉजिक नहीं है। लेकिन हम लॉजिकल नहीं होते, हम साइकोलॉजिकली इमोशनल टाइप के होते हैं, या पूरा लॉजिक से नहीं सोचते। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो कह रहा है मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो। कौन कह रहा है, कहा जा रहा है, उस पर ध्यान दो। कौन कह रहा है उस पर ध्यान मत दो। लेकिन हम इसको हमेशा मिक्स कर देते हैं। अगर स्मोकिंग ख़राब है तो स्मोकर के कहने से नॉन स्मोकर के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम स्मोकर कहेगा तो उल्टे उस पर चिल्लाएंगे। ये लॉजिकल बात नहीं है, लेकिन हम यही करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं। ऑप्टिमिज़म बायस, अच्छा ही होगा या हमारे साथ तो बुरा नहीं होगा, ऐसा मानना। महाभारत में युधिष्ठिर यक्ष प्रश्न है कि भाई मौत होती है, लेकिन हमको सबको पता है मौत है, लेकिन हम समहाउ ये स्वीकार नहीं कर पाते कि हम मरने वाले हैं। कोरोना आया, वेव के अपॉन वेव आया, लेकिन मानने को ही तैयार नहीं थे कि ऐसा ख़राब चीज़ हो सकती है। तो कन्फर्मेशन बायस में ज़्यादा बुरा होगा ही नहीं, या हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन बुरा हो सकता है। तो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। भले की उम्मीद रखो, लेकिन बुरे के लिए तैयार रहो। तो पहला पार्ट होता है, दूसरा पार्ट नहीं कर पाते हम। तैयारी बुरे की नहीं करते हम, प्रिपेयर कभी नहीं करते। ये गलत है। शायद सर्वाइवल की ये ज़रूरी है ऑप्टिमिज़म बायस, ताकि हम ज़िंदगी के संघर्ष में मजबूत रहे। इसलिए शायद ये बायस काम का है साइकोलॉजिकली, लेकिन ये हमें गलतियां करने पे मजबूर करता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। गालिब ने कहा था ना, जन्नत का ख्याल दिल को बहलाने के लिए अच्छा है। क्या है वो हकीकत, वो तो सबको मालूम है, लेकिन वो चाहिए हमको कुछ ऐसा अच्छा बिलीव करने के लिए। सही गलत से मतलब नहीं है। तो ये एक ऑप्टिमिज़म बायस भी होता है, जो रियलिस्टिक एक्यूरेट सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और उसके साथ साथ इम्प्रेशन का मुद्दा आ जाता है परसेप्शन के साथ। लोग हमें परसीव करते हैं, हमारे एक्शंस को परसीव करते हैं, हमारे परफॉर्मेंस को परसीव करते हैं। हम कंपनी में नौकरी करते हैं और हमने अच्छा काम किया और हम चाहते हैं कि काम की तारीफ़ हो, काम का हमें फल मिले। तो हमें परसेप्शन क्रिएट करना पड़ेगा कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि खाली अच्छे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, अच्छे हैं वो दिखाना भी पड़ेगा, वरना लोग समझेंगे नहीं। तो राम सीता धोबी का केस, सीता के बारे में, सीता पवित्र थी, लेकिन धोबी ने संदेह किया तो राम ने उनको त्याग दिया। पवित्र थी ही, राम को भी पता ही था, लेकिन उस लेवल पे बैठने वाले को शंका के पर होना चाहिए। तो बेसिकली परफॉर्मेंस, आप अच्छे हो साबित ज़रूरी नहीं है, आप अच्छे हो वो भी लोगों के दिमाग में जाना चाहिए। परसेप्शन भी अपने बारे में सही और अच्छे क्रिएट करो, गलत मत क्रिएट करो, सही करो। और अच्छा किया है तो अच्छे परसेप्शन क्रिएट करो। आपके बारे में सही और अच्छी इंप्रेशन क्रिएट हो, वो ज़रूरी है। क्योंकि आपने अच्छा किया लेकिन बॉस ने परसीव नहीं किया तो नुकसान आपको ही है। थैंक यू।